हमारा आज बहुत गंभीर गंभीर ऐसे विषय थे जो थाने महानगर पालिका के विषय में, जो सफाई कामगारों को परिपत्रक, जो गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से एक मैनुअल स्कैनिंग का जीआर है 2013 कि सफाई कामगारों का कैसा पुनर्वसन हो, कैसा उनके बच्चों की शिक्षा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले, अगर उनके बच्चे शिक्षित हैं तो उनकी एजुकेशन के हिसाब से ही उनको पदोन्नति जॉब मिले। आज ये निर्णय भी यहाँ पे हुआ और ये लोग महानगर पालिका थाने भी दी है कई लोगों को। एक बहुत गंभीर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हुआ उसको मकान देने की तरतूद है, लेकिन कुछ जो इनके यहाँ 2,500 कुछ कर्मचारी है, उसमें से सिर्फ 200 कुछ 274 लोग को ही दिया गया था। तो हमने ये आदेश दिए कि उनको भी, जो बाकी बचे हुए उनको भी आप दीजिए। तो उस पर भी आज निर्णय हुआ कि वो भी मिलेगा। उनकी आरोग्य के ऊपर भी विषय हुआ कि जो सफाई कामगार पूरे थाने जिले की जो आरोग्य की रक्षा करता है, आज उसी की आरोग्य की रक्षा कौन करेगा? तो थाने महानगर पालिका ने जिम्मेदारी दी कि हमारे कर्मचारी हम करेंगे। उनकी जो योजना थी उनके आरोग्य पे चल रही थी, लेकिन हमने एक सुझाव दिया कि क्यों ना एक कैशलेस कार्ड के तहत, एक हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इनको भी एक कम प्रीमियम में आप एक योजना बना के इनके परिवार को भी इसमें शामिल करके इनको भी उस योजना कैशलेस कार्ड की दी जाए। और कोरोना काल की भी विषय हुआ है कि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि पूरा शहर अगर क्वारंटाइन था तो सफाई कामगार एक मैदान में था। तो कई लोगों के परिवार भी बर्बाद हो गए, खत्म हो गए इस कोरोना काल में। एक एक सफाई कामगार ने कम से कम 50-50, 60-60 लाशों को जलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो यहाँ से जाने के बाद उसके घर में भी वो बीमारी लग गई, उनकी बीवी हो गया, किसी के बच्चे हो गए। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में मुझे देखने में आया कि 100 से ज़्यादा परिवार ऐसे बर्बाद हो चुके हैं। तो हमने बोले कि मानवता के दृष्टिकोण से आप उनको जो भी, अगर उनको राशि मिली नहीं होगी 50 लाख की जो सरकार ने बोला था, तो यहाँ ज़्यादातर लोगों को मेरे देखने में आया कि यहाँ 13 कुछ ऐसे थे, तो उनको सभी को 50 लाख का अनुदान मिल चुका है। और जो अगर कोई डिस्प्यूट मैटर है कुछ, तो उस पर भी जल्द से जल्द निर्णय ले लेगा। सर, सफाई कर्मचारी ये परमानेंट कर्मचारी का मुद्दा अलग है, लेकिन कंत्राटी कर्मचारी के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है। कंत्राटदार जो है वो उनके ऊपर अन्याय कर रहा है, इस बात सामने आई। इसके मामले में कैसे, किस तरह से? सर, वो बहुत गंभीर विषय है कि कंत्राटी जो कर्मचारी है उनको भी अधिकार है, वो भी मानुष है और वो भी वो नीचे स्तर में पूरा गंदगी का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी योजना यहाँ पे बताया गया है सर को कि किमान वेतन से उनको पेमेंट हो, नियमित तौर पे पेमेंट मिले, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा भी हो, उनका पीएफ का पैसा भी कटता है, तो उनको सब चीज़ों का, योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। तो वो निर्णय भी लिया गया। और जो कॉन्ट्रैक्टर इन पे अगर किसी भी प्रकार का कानून के मुताबिक नहीं करता है काम, तो इस जो ठेकेदार का हमने ब्लैक लिस्ट करने का भी इनको आज आदेश दिया है कि उस ठेकेदार का उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और इन सब कर्मचारियों को नियमित तौर से जो भी इनको सुविधा है वो सब मिलना चाहिए, मिलेगी। सर, इस पूरे मीटिंग के अनुसंधान में लास्ट में क्या सफाई कर्मचारी आयोग इस नतीजे में पहुंचा है कि थाने महानगर पालिका अच्छी तरह से सफाई कर्मचारियों को देखभाल कर रही है? नहीं, मुझे देखिए, एक बात तो ऐसा है, मैं इस निर्णय में पहुंचा हूं अभी। ये मेरा फर्स्ट दौरा था थाने महानगर पालिका में। आज मैंने यहाँ का पूरा जो भी मीटिंग का, जो हर डिपार्ट का इनका जायजा लिया। आने वाले समय में मैं इसका निर्णय लूंगा, लेकिन मुझे मिनट्स में आज मेरे को जो जो करवाना था, मेरे को इसकी अमल बोझानी अगर जल्दी मिल गई तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट दौरे में जब आऊँगा तो मुझे जो भी कार्रवाई मेरे हिसाब से करना पड़ेगा मैं करने के लिए चूकूंगा नहीं। आज मेरा फर्स्ट मीटिंग था, मैंने बड़ी ही दोस्ती भावना से आज मीटिंग को निपटाया है। और मैं थाने महानगर पालिका के सभी अधिकारियों, आयुक्तों, इन सब का भी जो मुझे आज मीटिंग में सहकार्य मिला है, और मुझे उम्मीद है कि थाने महानगर पालिका आज की मीटिंग में जो भी विषय हुए वो जल्द से जल्द इसका छुटकारा करेगी।
ऐसा मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ। और आने वाले समय में जब मैं आऊँ तो मुझे सब विषय यहाँ पे हो गए ऐसे करके मुझे मालूम चलेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद भी है, और सभी कामगारों को न्याय मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने एक चीज नागपुर में लागू करवाया हूँ, उसका आदेश आ रहा है, इनको स्वच्छता दूत के नाम से जाना जाए। तो ये मैं आपको कॉपी भी देता हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनको सफाई कर्मचारी या ये सब नहीं, स्वच्छता दूत, स्वच्छता दूत नहीं, सब उनके 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 आई कार्ड में मत लिखो ना आप सफाई कर्मचारी का, स्वच्छता दूत आ रहा है।